देख सोनू, लगता है लड़की भरी जवानी में विधवा हो गई। हाँ भाई तू सही कह रहा है। चल तू छोड़ सब इन बातों को, तुझे क्या लेना देना, ये सब किस्मत का ही खेल है। सो सॉरी मैम, मैंने आपको देखा नहीं। चलो कोई बात नहीं। हाय, कितनी सुंदर है वो यार। मैं इससे बहुत प्यार करने लगा हूँ और अब ये मेरे दिल में बस चुकी है। आज मैं इसे अपने दिल की बात कह ही देता हूँ। ओ हेलो, सुन रही हो? हेलो, ये तूने क्या किया कमीने? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? एक विधवा का हाथ पकड़ लिया, तू ऐसी आती जाती औरतों को छेड़ता है। कम से कम तुम मेरी बात तो सुनो। जैसा तुम सोच रही हो ना, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं तो बस। चुप, एकदम चुप। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। तमीज सिखाई होती ना तो तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ते, समझे? नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मैं तो तुमसे बस प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ा था। कुछ भी हो, मुझे उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कल मैं उसके पास जाके माफी मांग लूंगी, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। भाई यार एक बात बोलूं? हाँ भाई बोलो, क्या बात है? भाई जब मैं यार पार्क में घूम रहा था ना, तो मैं उस लड़की से टकरा गया। कौन सी लड़की? किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? भाई वो उस दिन मिली थी ना, अपनी मोटरसाइकिल से आ रहे थे, रास्ते में मिली थी। मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ भाई? होना क्या था यार, जैसे ही उसने मुझे पीछे मुड़कर देखा, मैं तो उसे देख के चकित रह गया। वो क्यों भाई? अरे भाई तुझे क्या बताऊं मैं। बोल तो सही, क्या हुआ? भाई भाई करता रहेगा? मुझे लगता है भाई को प्यार हो गया। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे उस विधवा से प्यार हो गया है। एक बात और बताऊं, जब मैंने उसे पहली बार देखा ना, तो मेरी आंखों से देखती रह गई और ऐसा लग रहा था कि बस मैं उसे देखता ही रहूं। बता यार, मैं क्या करूं? भाई साहब, बीरू का घर यही है क्या? हाँ ये अरे मैडम आप? मैं यहाँ पे इसलिए आई थी, उस दिन मैंने आपको थप्पड़ मार दिया था ना, मुझे माफ कर देना। इसमें माफी कोई बात नहीं है। अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो वो भी यही करता, क्योंकि मेरी हरकत ही ऐसी थी। उस दिन मुझे आपका हाथ नहीं पकड़ना था। उस हरकत के लिए मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ। आप मुस्कुराई, इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया। हाँ, मैंने आपको माफ कर दिया। आइंदा से ऐसी गलती मत करना। ठीक है मैम, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैडम आप यहाँ कैसे घूम रही हो? हम तो यहाँ रोजाना आते हैं, पर मैं क्या करूँ, मेरा कोई सहारा भी तो नहीं है।
इसलिए मैं यहाँ पे घूमने चली आती हूँ। बात तो सही है आपकी, पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप बुरा ना मानो तो। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैडम मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और आप मेरी बात का ना गलत मत समझना। देखो, प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ, पर वीरू ये समाज हमें प्यार करने की इजाजत देगा? वीरू, मेरा भी मन बहुत करता है सारी जगह घूमने का, फिरने का, पर मैं क्या करूँ? मैं नहीं मानता ये अंधविश्वास। आप लड़की हो तो यह समाज आपको भला बुरा कहता है, अगर आप लड़का होती तो। वीरू, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? लड़कियां तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कुछ नहीं अन्नू, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, क्योंकि मैं तुमसे दिल और जान से प्यार करता हूँ। देखना, वो तेरी भाभी लग रही है। हाँ भाई, ये अन्नू भाभी लग रही है, लेकिन ये इस लड़के के साथ क्या कर रही है? हाँ मनोज, तुम यहीं रुक, मैं अभी इससे बात करके आता हूँ। ये घर की इज्जत बाहर उछाल रही है, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। मनोज, ये गैर मर्द के साथ बातें कर रही है। भाई, भाभी से इस तरह बात करना सही नहीं होगा, इसे घर पर आने दो, घर पर ही इससे बात करते हैं। शायद मनोज तू सही कह रहा है, आसपास भी लोग देख रहे हैं, इसमें हमारी ही बेइज्जती होगी। इसे घर पे आने दो, फिर बात करते हैं। मनोज, बताओ भैया। आज तेरी भाभी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। वो लड़का कौन था उसके साथ जो बात कर रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा बहुत मूड खराब है आज। आज इसे आने दो। आज अन्नू को आने दो, उसे बता। समझ में नहीं आ रहा वो वहाँ कर क्या रही थी आखिर। तूने कुछ कहने नहीं दिया, उस टाइम में बोलता तो मुझे पता चलता कि कौन था। भैया, ये आ गई भाभी। अरे अन्नू, इधर आ। वो लड़का कौन था जो तुझसे पार्क में बात कर रहा था? भाई साहब, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। अन्नू, तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही? क्या तुझे पता नहीं है तू एक विधवा औरत है, और विधवा औरत के लिए हमारा समाज प्यार करने को और शादी करने को इजाजत नहीं देता। अन्नू, क्या ये तू सब भूल गई? हाँ, मुझे पता है भाई साहब कि तुम्हारा समाज इस बात की इजाजत नहीं देगा कि लड़की का पति मर जाए तो उसे खुश रहने का अधिकार नहीं मिलता। मेरे भी तो कुछ सपने हैं, मेरे भी तो कुछ अरमान है भाई साहब, मैं भी तो खुश रहना चाहती हूँ। भाई, कुछ तो सोचो, वो गलती क्या कर रही हैं? हम जानते हैं भाई, हमारी भाभी भरी उम्र में ही विधवा हो गई, लेकिन उसकी गलती ही क्या है? भाई, मैं तो कहता हूँ भाभी की उसी लड़के के साथ ना शादी करा देते हैं। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आ रही अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोलते हुए? जितना बोला जाता है ना उतना ही किया कर, फालतू की बात मत किया कर। अपने काम से काम रख, दूसरे के काम में टांग मत अड़ाया कर। फालतू का सुझाव देने की जरूरत नहीं है, समझा तू? ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। अरे मनोज, कहाँ जा रहा है तू? इधर आ। हाँ भैया। यहाँ बैठ। बताओ भैया। देख मनोज, मेरे मन में एक बात आई है। कौन सी बात है भाई? मनोज, मैं ये सोच रहा था कि मेरा भाई अब इस दुनिया में रहा नहीं, और अन्नू के भी कुछ अरमान होंगे। अन्नू भी जवान है, मैं भी दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। अरे अन्नू, अन्नू आ गई। बहुत देर हो गई अन्नू। कुछ नहीं वीरू, बस आपसे दूर रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। अन्नू, तुम नहीं जानती हो,
कि मैंने तुमसे प्यार करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। वीरू, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए मैं अपना घर बार सब छोड़ के आई हूँ तुम्हारे लिए। अन्नू, ये तुमने क्या किया? तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत क्या थी? और मैं करती भी क्या? मेरा जेठ मुझसे शादी करने के लिए सोच रहा है, वो मुझसे शादी करना चाहता है और मैंने उसकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने घर छोड़ दिया? हाँ वीरू, अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती, क्योंकि उस घर में मेरी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। वीरू, अब जो भी हो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो ठीक है अन्नू, अपने दोनों चलकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। ये लड़के, बाइक रोक। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा। और अन्नू, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? घर की इज्जत बाहर उछालते हुए तू इस लड़के के साथ क्या कर रही है? और मेरा भाई क्या मर गया? तूने तो शर्म लिहाज ही त्याग दी। भाई साहब, इसमें बुराई क्या है? मैं इनसे प्यार करती हूँ, जो भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। अच्छा, आज तू इतनी बड़ी हो गई है, अपने फैसले खुद करना जानती है, और हम तो कुछ भी नहीं। हाँ भाई साहब, मैं तुम्हारी इज्जत बहुत करती थी, पर अब नहीं। मैं अब घर गई ना, तुम मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत कर दोगे, समझे? और क्या तू ये करने जा रही है वो सही कर रही है? नहीं, मैं तुझे जीते जी ये सब कुछ नहीं करने दूंगा। और हाँ, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि विधवा के साथ शादी करना कितनी गलत बात है? नहीं भाई साहब, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने तो इसे जीते जी मार डाला था, और इसकी खुशियों के बारे में तो तुमने सोचा ही नहीं था। क्या तुमने ये सही करा? सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ इसके साथ में? तुझे टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? साले कुत्ते कमीने, तूने एक बार भी नहीं सोचा ये किसी के घर की बहू है? प्यार के नाम पर किसी की भी बहन बेटी को बदनाम करोगे? तुझे तो मैं समझाता हूँ, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। भाई साहब, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं कसम खाती हूँ, मैं इस लड़के से कभी नहीं मिलूंगी। इसे छोड़ दो भाई साहब। मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी। रुक कुत्ते, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है धर्मिंदर। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारेगी? नहीं, तू मुझे नहीं मार सकती। भाई साहब, तुम कोई गलतफहमी मत रहना, समझे? नहीं अन्नू, अब मैं इस दुनिया में जी के क्या करूंगी? वीरू।